हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। मेरा दोस्तों आज का टॉपिक है लिक्यूरिया। लिक्यूरिया को दोस्तों हम लोग आम भाषा में सफ़ेद पानी बोलते हैं या फिर वाइट डिस्चार्ज। दोस्तों लिक्यूरिया जो होती है वो एक फीमेल की डिसीज़ है और ज़्यादातर महिलाएं इसे ट्रीट नहीं कराती। शायद थोड़ा हेजिटेशन डॉक्टर से या किसी भी पर्सन से इसको बताने के लिए। फिर भी दोस्तों डिसीज़ तो डिसीज़ है, ट्रीट तो करानी ही चाहिए। दोस्तों लिक्यूरिया है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों लिक्यूरिया इज़ अ डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज जो कि हमारे वेजाइना से, हमारे फैलोपियन ट्यूब से या मोस्ट कॉमनली हमारे सर्विक्स से निकलता है। यूट्रस का एक पार्ट सर्विक्स होता है, वहाँ से सिक्रीट होता है। दोस्तों लिक्यूरिया का जो काम होता है वो वेजाइना को ड्राईनेस से बचाने का होता है। वेजाइना में थोड़ा सा लुब्रिकेशन बनाए रखने के लिए होता है, जिसकी वजह से हमारे वेजाइना में किसी भी तरह का बाहर का फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना होने पाए। अब दोस्तों क्या ये जब किस कारणों में ये बीमारी कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपका सफ़ेद पानी पतला सा है और म्यूकस जैसा है, उसके अंदर कोई फॉल स्मेलिंग नहीं है, तो समझ लीजिए आपका नॉर्मल, और थोड़ा कम निकल रहा, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तब समझ लीजिए आपका लिक्यूरिया नॉर्मल है और इसे किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ कॉमन। अब दोस्तों आती है जब आप के वेजाइना से लिक्यूरिया यानी कि सफ़ेद पानी ज़्यादा निकलने लगे किसी डिजीज़ के थ्रू, किसी इन्फेक्शन के थ्रू, और उसका कलर चेंज होता है। सबसे बड़ी बात है उसका कलर वाइट से येलोइश हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, कभी कभी पस जैसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत गंदी स्मेल भी देता है। स्मेल कभी हनी जैसी आती है, कभी घोड़े के बाथरूम जैसी आती है। दरअसल किताबों में जरा जरा जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन किया गया वैसे बता रहा हूँ। कभी कभी मतलब अजीब फाउल स्मेलिंग आएगी जो कि आपको परेशान करेगी। तो दोस्तों वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत है। दोस्तों लिक्यूरिया जिन लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक आता है उनके कमर में भी दर्द होने लगता है, लोअर बैक पेन होता है, इचिंग होती है, कभी किसी किसी को बर्निंग होने लगती है। दोस्तों किसी किसी के पीरियड्स भी आगे पीछे होने लगते हैं। तो अगर ऐसी भी कंडीशन हो जाती है तो आपको दवा की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। अब दोस्तों आते हैं कि इसके कॉजेशंस क्या है, क्यों आपको होता है ये लिक्यूरिया। तो दोस्तों कॉजेशंस में जैसे मैंने पहले बताया, ये इन्फेक्शन डिसीज़ है। कभी कभी हमें बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या फिर किसी सेक्स ट्रांसमिशन डिसीज़ में भी हो सकता है कि जिनको लोगों को एसटीडी होता है उन लोगों को भी लिक्यूरिया की इन्फेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। दोस्तों होम्योपैथी में लिक्यूरिया का बहुत ही अच्छा और जड़ से ठीक करने वाला ट्रीटमेंट है। जैसे पहले जो मेरी दवा है वो पल्सेटिला है। दोस्तों पल्सेटिला में जो लिक्यूरिया का कलर होता है वो ग्रीनिश या फिर येलोइश होता है, या फिर येलोइश ग्रीनिश होता है। दूसरा, इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके लिक्यूरिया में सफ़ेद पानी आने में इचिंग हो रही है, आपका सफ़ेद पानी ग्रीनिश या येलोइश है या दोनों की मिक्सिंग टाइप में है। दूसरा देखा गया दोस्तों, कभी कभी लिक्यूरिया इतना गाढ़ा होता है कि पेस्ट जैसा हो निकलता है। अगर ऐसा भी लग रहा है तो भी आप पल्सेटिला दवा ले सकते हैं। पल्सेटिला आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अब दोस्तों एक और चीज़ आती है। दोस्तों मैं पल्सेटिला को उसके मेंटल सिम्टम्स के आधार पे देता हूँ। जैसे उस लेडी को मैं पल्सेटिला देता हूँ जो कि माइल्ड होती है, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे जो तकिया ज़्यादा ऊंची रखती है, प्यास उसको बहुत कम लगती है, बहुत टिमिड पर्सनालिटी की होती है, बहुत डरपोक टाइप में होती है। अगर ऐसी कोई लेडी दिख जाए आपको तो आप उसको पल्सेटिला दे दीजिए। उसकी सिर्फ लिक्यूरिया की प्रॉब्लम नहीं, और भी जो उसको प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी जो है करेक्ट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, मुझे कहने का। दूसरी जो दोस्तों हमारी दवा है वो है सीपिया। सीपिया भी लिक्यूरिया की बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों पल्सेटिला का एक पॉइंट छूट गया। पल्सेटिला को अगर आप कोई चीज़ समझाओगे तो बहुत अच्छे से उसको समझेगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्सोलेशन एम्लोरेशन में है पल्सेटिला। अब आते हैं दोस्तों सीपिया के बारे में। सीपिया भी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। सीपिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सीपिया का जो डिस्चार्ज होता है वो भी ग्रीनिश डिस्चार्ज ही होता है, या सीपिया में भी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिस पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। और दोस्तों सीपिया की लेडी के बारे में मैं थोड़ा सा उसके मेंटल्स के बारे में बता देता हूँ। सीपिया की जो लेडी होती है वो थोड़ा सा फास्टिडियस टाइप में होती है। उसे साफ़ सफाई बहुत करना पसंद होता है। अगर उसके कमरे में सामान इधर उधर अस्त व्यस्त है तो वो उसे ठीक करके रात में सोएगी। ऐसे कर ये नहीं सोचेगी कि सुबह कर देंगे, उसे थोड़ा सा इरिटेशन लगेगी।
सीपिया के अंदर दोस्तों कॉन्सोलेशन एग्रवेशन में है। सीपिया फ्लैटरिंग पसंद नहीं करती। सीपिया की अगर आप खुशामद करेंगे तो उसे पसंद नहीं आएगा। सीपिया को कोई चीज़ अगर आप समझाएंगे तो उसे पसंद नहीं आएगा, वो उस चीज़ को अवर्ज करेगी। दोस्तों सीपिया की जो बॉडी लड़की होती है वो थिन और टॉल होगी, उसके हिप्स ब्रॉड नहीं होंगे, छोटे से हिप्स होंगे उसके, फैटी नहीं होते हैं, फ्लैट पेल्विस बोलते हैं हम लोग। और सीपिया को ऐसा लगता है कि उसका यूट्रस थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है, तो जो अगर आप उसको बैठ सिटिंग पोजीशन देखेंगे तो क्रॉस लिम करके बैठेगी, अपने पैरों के एक के ऊपर एक चढ़ा के बैठेगी, खोल के नहीं बैठती, ज़्यादातर देखा गया जब वो डिसीज कंडीशन में होती है। दोस्तों सीपिया में एक और प्रॉब्लम है, उसकी वजाइना कभी कभी ड्राई ज़्यादा रहती है। तो अगर ये चीज़ें आपको लगती हैं, ये चीज़ें आपको दिखती हैं, लिक्यूरिया के साथ अगर ये सिम्टम्स भी मिल जाते हैं तो समझ लीजिए आपका पेशेंट 100% जड़ से क्योर हो जाएगा। दोस्तों इसकी एक और बड़ी अच्छी दवा है बोरेक्स। दोस्तों बोरेक्स में क्या होता है कि लिक्यूरिया अगर सफ़ेद पानी उसका देखा जाए बोरेक्स का, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पेशेंट को लगता है कि कोई गर्म चीज़ उसके वजाना से निकल रही है, इस तरह का पेशेंट फील करता है। और अंडे जैसा उसका डिस्चार्ज होता है, वाइट एग जैसा उसका, जैसे अंडे की सफ़ेद जर्दी होती है उस तरह का उसका डिस्चार्ज होता है। और जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ गर्म निकलेगी तो वहाँ पर जलन महसूस होगी, उस पार्ट्स में जहाँ पे लिक्यूरिया निकल रहा होता है, पैरों में भी कभी कभी गर्म सा फील होता है या जलन से फील होती है। ऐसी कंडीशंस में आप देखें तो बोरेक्स की दवा ले सकते हैं। बोरेक्स की दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी मेडिकल सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए। दोस्तों एक बड़ी अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा होता है मतलब लिक्यूरिया। तो कैलकेरिया कार्ब में देखेंगे तो बिल्कुल मिल्की वाइट लिक्यूरिया आएगा, और कैलकेरिया कार्ब जो पेशेंट होगी वो बहुत ही थुलथुली मोटी सी होगी। और कैलकेरिया कार्ब की पेशेंट को आप देखेंगे तो वो हर किसी पे हुक्म चलाना अपना ज़्यादा पसंद करती है, अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव समझती है। तो ऐसी कोई लड़की अगर आपके क्लिनिक में आती है, थुलथुली मोटी सी, ईगोइस्टिक, हुक्म चलाने वाली और बहुत अपने आप को एक्सक्लूसिव समझने वाली, बन संवर के रहने वाली, उसको लगता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली, दिखावे पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती है कि अगर मान लो बेटे की शादी करेगी तो वो कर्जा लेकर के 20-25-30 लाख की शादी करेगी, उसकी औकात इतने की नहीं होती है लेकिन वो दिखावे के लिए इतना कर देती है। तो दोस्तों अगर ऐसा लगता है तो आप कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। दोस्तों दवाएं और भी बहुत सारी हैं, ये आपके फिजिशियंस देखेंगे कि किस पेशेंट के ऊपर कौन सी दवा अच्छी बैठ रही है तो उसको देना चाहिए। दोस्तों फिर मैं जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।